सो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आयशा उमर हेयर। होप सो आप अभी तक हमारा एहसास मोहब्बत बाय आयशा उमर बहुत पसंद आया होगा, आपने ज़रूर रीड कर लिया होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इतने दिन की छुट्टियां थी, छुट्टियां जस्ट इसलिए थी कि अब्बू को मेजर हार्ट अटैक हुआ था, मेरे तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ गया उनके पास। सो आप सब प्लीज़ उन्हें दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा एहसास मोहब्बत सफ़र तुमसे तुम तक और अधूरा साथ आपको पसंद आया है तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमें बताइए। और हमारी टिकटॉक अकाउंट, इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग हमारी न्यू अपडेट्स के लिए। निदा नज़रें झुका लेती है लेकिन चेहरे पर छुपी हुई मुस्कुराहट बता रही होती है कि वो खुश है, बहुत। शाम का वक्त था और निदा ने दफ्तर के तमाम साथियों को छोटी सी पार्टी के लिए मधु किया था। हानिया, निदा और बेहतरीन दोस्त उसके साथी थी। सब लोग कैफेटेरिया में जमा हो गए थे। हानिया मुस्कुराते हुए, चल निदा, अब तुम्हें सबके साथ मिलकर खेलना पड़ेगा, फिर देखते हैं हम कितने खुश होंगे। फिर देखना हम सब कितने खुश होंगे। निदा हिचकिचाते हुए, ठीक है लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। सब ने एक दूसरे के साथ खेलने का आगाज़ किया। मुख्तलिफ सवालात और जवाबात के बाद साथ हर किसी ने खेल का मज़ा लिया। लेकिन जब निदा की बारी आई उसने कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग करने का फ़ैसला कर लिया। निदा चुपके से, मैं डेयर लूँगी। सब लोग एक लम्हे के लिए खामोश। इसी वक्त आन भी ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और वो सब कुछ देख रहा था। उसकी नज़रें निदा पर हुई थी। वाह निदा, डेयर ले ली, अब देखते हैं क्या होता है। जुबैर हंसते हुए बोला, निदा तुम्हें अयान साहब को मोहब्बत से प्रपोज करना होगा। निदा फ़ौरन झिझक गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अयान की नज़र में गहरी हो चुकी थी। उसने निदा की तरफ मतवज्जा होकर नरम लहजे में कहा, निदा दबे हुए लहजे में, ये सिर्फ खेल है, बराह करम बुरा न मानना। हानिया हौसला अफजाई करते हुए, निदा तुम तो किसी से नहीं डरती, दिखा दो तुम ये कर सकती हो। निदा ने एक गहरी सांस ली, अयान की तरफ रुख किया। उसके दिल में बेशुमार जज्बात थे लेकिन उसने अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आहिस्ता से उसने अयान की आंखों में देखते हुए कहा, निदा, अयान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अयान की नज़रें अब भी उस पर जमी हुई थी और सब खामोश हो गए। निदा का दिल धड़क रहा था लेकिन उसने बात कह डाली, निदा, अयान, मुझे तुमसे मोहब्बत है और चाहती हूँ कि तुम ये जान लो। अयान का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हो गया, फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराया और निदा चलें, ये सिर्फ एक गेम है लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का इजहार कुछ खास था। निदा ने हिचकिचाते हुए कहा, निदा, ये सिर्फ खेल था अयान, राह करम इसे ज़्यादा ना सोचना। अयान मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं निदा, बस तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफ़ी है। निदा का दिल अब भी तेज़ धड़क रहा था लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और बात थी। अयान ने नरम मुस्कुराहट ने उसकी दुनिया को थोड़ी देर के लिए बदल दिया था। वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। बस निदा के कमरे में हल्की रोशनी झलक रही थी। निदा बेड पर बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर थकन और आंखों में अधूरे ख्यालात। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। निदा चौंक कर, जी।
दरवाज़ा खुला। अयान अंदर आया, हाथ में चाय का मग। अयान मुस्कुराकर, बस सोचा तुम थक गई होगी, तुम्हारे लिए चाय ले आऊं। निदा ने एक पल को नज़रें चुराई, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। निदा, शुक्रिया, लेकिन आपको कैसे पता चला मुझे चाय की ज़रूरत है? अयान आंख दबाते हुए, दिल से पूछा? दिल ने बता दिया। निदा ने नज़रें झुका ली, लेकिन चेहरे पर वही हादसा रंग, गुलाबी शर्म, थोड़ी घबराहट और दिल की धड़कन तेज। अयान करीब आकर बैठे हुए, वैसे तुम जब शर्माती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो। निदा का दिल धक धक करने लगा। वो उसी वक्त लैपटॉप बंद करने लगी ताकि कोई और बात निकलने से पहले बात खत्म हो। निदा, जल्दी से, मुझे नींद आ रही है, आप जाएं। अयान मज़ाकिया लहजे में, नींद या ब्लश से बचने का बहाना? निदा ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में शरारत से भरपूर बेबसी थी। निदा आहिस्ता से, अयान प्लीज़। अयान ने नरमी से उसका हाथ थामा। निदा ने एक लम्हे के लिए देखा और वही लम्हा सब कुछ बदल गया। अयान आहिस्ता से, बस एक बार कह दो, तुम भी वही फील होता है जो मुझे होता है। निदा कुछ कहने लगी मगर अल्फाज हलक में रुक गए। उसकी नज़रें अयान की आंखों में अटक गई। अयान बहुत आहिस्ता और करीब होकर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ निदा। निदा ने अपनी पलकें बंद की और अगले ही लम्हे अयान ने आहिस्ता से उसके माथे पर एक नरम जज्बाती किस किया, ना बेबाक ना ज़बरदस्ती, सिर्फ वो लम्हा जो दोनों के बीच बरसों से छुपा बैठा था। निदा की सांसें थम गई, चेहरा मुकम्मल तौर पर लाल हो चुका था, दिल की धड़कनें जैसे कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने इनकार ना किया, ना ही फासला बढ़ाया। अयान हनीफ सी मुस्कुराहट के साथ, अब तुम जानती हो कि ये सिर्फ गेम नहीं, और अब तुम जानती हो कि ये सिर्फ गेम नहीं था। निदा ने आहिस्ता से आंखें खोली, लबों पर खामोशी थी मगर आंखों में एक मुकम्मल कहानी छुपी थी। कमरे में मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी जो निदा के चेहरे के रंग को और भी निखार रही थी। वो एक कोने में बैठी थी जबकि अयान अब उसके करीब वाले सोफे पर नीम दराज हो चुका था। एक हाथ सर के नीचे, दूसरे में वो खाली चाय का कप। अयान नरमी से, निदा, तुम मुझे कब तक दूर रखोगी? निदा ने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुकाई और आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां अपने दुपट्टों के किनारे के साथ खेलने लगी। अयान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, वैसे भी अब एक कमरे में रहते हैं तो दूरियां दिल की भी कम हो जाएं तो अच्छा हो ना। निदा ने सर उठाया, आंखों में हल्की नमी लेकिन लहजा मजबूत। निदा, दूरियां कभी जगह से नहीं जज्बात से होती हैं अयान। अयान गहरी सांस लेते हुए, और अगर जज्बात दोनों के एक जैसे हों तो? निदा थोड़ा सा हिचकिचाई, फिर आहिस्ता से बोली, निदा, तो भी कुछ जख्म भरने में वक्त लगता है। अयान ने एक पल उसे देखा, फिर आहिस्ता से उठा, उसके करीब आ बैठा। निदा के में बोला अयान मध्यम लहजे में, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे का भी। निदा की सांसें रुकने पीछे हटी, नींद आगे बढ़ी, आंखें बंद कर ली। अयान ने आहिस्ता हाथ थामा पर एक तवील मोहब्बत भरा बोसा दिया। इस जल्दी थी ना कोई ख्वाहिश का शोर, खामोशी थी जो दिल धूप की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही। धड़कने हमवार। अयान जाग चुका था लेकिन ऐसे बरसों का सुकून किसी पल में समेटना चाहता हो। अयान दिल ही दिल में, काश ये वक्त नहीं रुक पाए। हाँ, सिर्फ मेरा पल के किसी लड़क। वो आहिस्ता से आंखें खोलती है और जैसे ही उसे एहसास होता है वो अयान सीने पर है, वो झट से पीछे हट जाती है।
चेहरा गुलाबी पर से सॉरी पता ही नहीं चला कब। अयान मुस्कुराते हुए, रिलैक्स, कोई चोरी तो नहीं की तुमने? निदा हिचकिचाती है, कंबल थोड़ा खुद पर लपेटती है और जल्द से बिस्तर से नीचे उतरती है। निदा लहजा संभालते हुए, मैं तैयार होकर आती हूँ, ऑफिस का वक्त हो रहा है। अयान उसे जाते हुए देखता है, मुस्कुराता है और आहिस्ता से खुद से कहता है, अयान नरमी से, शायद अब तुम मेरी हो, थोड़ा थोड़ा। निदा वॉशरूम के आईने में खुद को देख रही है। चेहरा आज कुछ अलग ही चमक रहा है, जैसे दिल मानने को लगा हो कि मोहब्बत बस एक खेल नहीं रही। सुबह का धुंधला सा वक्त, सूरज की पहली किरणें उफक पर उभर रही हैं। फिजा में खामोशी है, सिर्फ परिंदों की हिचकिचाहट सुनाई दे रही है, चहचहाहट सुनाई दे रही है। निदा सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े पुरसकून अंदाज में कब्रिस्तान के एक गोशे में खड़ी है, हाथों में फूल, चेहरे पर दुख, आंखों में नमी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ के कब्र के करीब आती है, घुटनों के बल बैठ जाती है और फूल कब्र पर रख कर आंखें बंद कर लेती है। निदा नम आंखों से धीरे लहजे में, अम्मी मैं आ गई हूँ, आपको तो सब पता है ना, आज दिल की बात करने आई हूँ। वो एक लम्हे को खामोश हो जाती है, जैसे ज़ब्त टूटने लगा हो। निदा, ये अयान है ना आपका दामाद, जानती है कितना तंग करता है मुझे, हर वक्त छेड़ता है, जुमले किसके बातें बनाता है और खुद देखें अपनी मनमानी करता है जैसे मैं खिलौना हूँ। लेकिन पता नहीं अम्मी, जब वो करीब होता है ना तो दिल अजीब सा धड़कने लगता है और जब दूर जाता है तो हाली हाली सा लगता है। निदा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें पोंछती है। निदा आह भरते हुए, अम्मी काश आप होती, मुझे समझाती, ये जो दिल में होने लगा ये मोहब्बत है या उसके रवैये का असर। वो कहता है उसकी बीवी हूँ, सिर्फ से एहसास से और दिल जुड़ता है। फिर आहिस्ता से हाथ उठाती है, निदा माँ को जन्नत नसीब फरमा और मेरी दिल की उलझने आसान कर दे। अयान तो मेरे लिए आसानी बना, वरना मुझे मत दे। निदा कब्र पर एक आखिरी नज़र डालती है, हाथ फेरती है और धीरे धीरे वापस मुड़ती है। दिल कुछ हल्का होता है लेकिन आंखों में अभी भी नमी बाकी है। निदा पलटती है और अयान को देखकर चौंक जाती है। निदा घबराहट से, आप यहाँ, मगर आंखों में संजीदगी छुपी होती है। हाँ जी चलो भाई, इतनी सी बात फिर तुम सीधी अपनी अम्मा को छोड़ने चली। यार निदा, मुझसे पूछ लेती ना, आंटी को इतना की जरूरत थी। निदा नज़रें चुराकर खुद को संभालती हुई, आपने सब सुन लिया? अयान करीब आकर आहिस्ता लहजे में, और सच कहूँ तो जो कुछ सुना वो दिल में उतर गया। निदा शर्मिंदा होकर नज़रें झुकाकर, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस दिल की बात थी। अयान नरमी और हंसी के अंदराज से, दिल की बात थी तो दिल वाले से कर लेती, मैं हूँ ना तुम्हारा शोहर, थोड़ा सा जगरालू, थोड़ा बदतमीज, दिल का सच्चा। और वैसे भी तुम हमेशा मेरी अम्मा की फेवरेट रही हो, और अब अगर उनकी बेटी भी हो गई तो थोड़ा मान तो बनता। निदा की आंखें नम हो गई, लेकिन होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आ जाती है। अयान शोही से कंधे झटक कर, और हाँ, अगली बार अगर खाना चाहिए हो तो इतना लंबा रास्ता मत लेना, सीधी मेरे दिल के दरवाजे पर आ जाया करो, खुला है हर। निदा नरमी से नजरें झुका, आपको खुद से ज्यादा है। अयान मुस्कुराकर, और तुम्हें माने की चले, वरना तुम्हारी आंखों की लाली देखकर सब समझ जाएंगे कि निदा आज अपनी माँ से मगर दिल अपना वहीं छोड़ आई है। निदा शर्मा कर पलटती है, अयान उससे मिलाकर चलने लगता है। निदा दरवाजे पर हाथ में फाइल और टैब लिए स्पॉट और सलीका। अयान आज की सुबह कुछ खास लग रहा है या निदा खराब है? निदा नरम मगर
मजबूत लहजे। सर मैं आपका आज शेड्यूल देने आई हूँ। मैं आपको आज का शेड्यूल देने आई हूँ। अयान बैठते हुए, शेड्यूल बाद में, पहले ये बताओ इतनी संजीदा क्यों हो? क्या ख्वाब में भी मैं आ गया था? निदा जवाब दिए बगैर फाइल टेबल पर रखती है, प्रोफेशनल अंदाज में टैब ऑन करती है। निदा साफ और मध्यम लहजे में, सर आपकी पहली मीटिंग 10:30 बजे फाइनेंस टीम के साथ है, 11 बजे क्लाइंट कॉल, 12 बजे आपकी पिच डिस्कशन करनी है कराची टीम के साथ। दांतों में जुबान देते हुए आहिस्ता से, और मेरे दिल की निदा रुकती नहीं, शेड्यूल मुकम्मल करके फ़ाइल बंद करती है। निदा, इसके बाद आपकी वीकली अप्रूवल मीटिंग्स हैं। मैंने सब कुछ आपकी मेल पर भी, इजाज़त हो तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाऊं? अयान मुस्कुराकर, निदा तुम हर जैसे हम सिर्फ बॉस और असिस्टेंट हो। निदा नज़रें उठाए बगैर धीरे मगर गहरे लहजे में, सर हकीकत यही है और मैं चाहती हूँ कि सच्चाई कभी हटकर ना। अयान खामोश, नज़रें मध्यम आवाज़ में, अगर ये हो तो मैं तुम्हें सिर्फ असिस्टेंट समझता, और अगर सच्चाई हो कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी असिस्टेंट नहीं समझ। सामने आ जाएं तो ताल्लुक टूट जाते हैं और कुछ ख्वाब ही ख्वाब अच्छे लगते हैं। वो धीरे से पलटती है और बाहर निकल जाती है। अयान आहिस्ता से खुद कलामी में, ये लड़की दिन ब दिन मेरे दिल को और मुश्किल में डाल रही है।